हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष शॉर्ट वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग उष्ण कटिबंध और जो शीत कटिबंध होता है, इट मीन्स ट्रॉपिकल जोन और जो टेम्परेट जोन होता है, इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, मुख्य अंतर क्या है, इसके विषय में समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसके अंतरों को। इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें और मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तो ये जो क्षेत्र है, ओके ना, जो रेखाओं के मध्य पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच की जाती है, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो इन दोनों, यहाँ पर समझिए कर्क रेखा, पहली जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो रेखा आपको दिख रहा है ये कर्क रेखा है और नीचे जो रेखा दिख रहा है वह है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का ये जो क्षेत्र बनता है इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, इट मीन्स ट्रॉपिकल जोन। तो ये आसान है। और अगर बात करते हैं शीत कटिबंध की, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यानी कि ये है उत्तरी गोलार्ध, इट मीन्स नॉर्थ जो है, नॉर्थ साइड का, ओके, नॉर्थ साइड में उत्तरी गोलार्ध होगा। उसके बाद उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये जो है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक सर्कल, ओके ना, आर्कटिक सर्कल। और ये जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाता है। और तथा दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर अगर बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध की विषय बात करते हो, ये जो है यह है मकर रेखा और ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो आपको लाल रंगों में दिख रहा है, ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन स्थिति देखी जाती है, यानी कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होता है, यानी कि क्लाइमेट में चेंज आता है। जबकि उष्ण कटिबंध जो होता है उसमें जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, अगर वहां पर एक समान मौसम रहता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर अत्यधिक गर्मी ही पड़ती है। इसका कारण है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, यानी कि सनलाइट जो है हमेशा लंबवत पड़ती है। इस प्रकार से अगर यहाँ पर सन है और सन की अगर किरणें निकल रही है तो ये सीधी यहाँ पर पड़ेगी और इस प्रकार से ये बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सनलाइट जो है वह सीधी पड़ती है। लेकिन सूरज की किरणें इस प्रकार से नहीं निकलती है, ये चारों तरफ अपनी किरणें फैलाती है और इसीलिए जैसे जैसे ये इस ओर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। तो ये आप याद रखिएगा, सीधी किरणें मतलब लंबवत किरणें और इस प्रकार से पड़ी हुई किरणें को क्या कहते हैं, तिरछी किरणें कहते हैं। तो इस कटिबंध में, यानी कि ये जो कटिबंध है जिसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, उसमें सूर्य की किरणें जो है वह तिरछी पड़ती है। जबकि जो हमारा ये जो क्षेत्र है, यानी कि उष्ण कटिबंध, इसमें जो सूरज की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती है। और अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो तापमान क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होगा। जबकि जो शीत कटिबंध है वहां पर तापमान क्या होगा, मध्यम होगा, यानी कि कम होगा। तो यह था मुख्य अंतर। इन सब में बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि ये शीत कटिबंध है, इसमें तापमान कम होगा, ये उष्ण कटिबंध है, तापमान इसमें अधिक होगा। शीत कटिबंध में जलवायु परिवर्तन देखी जाती है, जबकि उष्ण कटिबंध में जलवायु परिवर्तन नहीं देखा जाता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।